साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे रिज्यूम को एक बेहतर फॉर्मेट में आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आज हमारे पास एक रिज्यूम का फॉर्मेट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये रिज्यूम का फॉर्मेट जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, वही रिज्यूम का फॉर्मेट आज हम आपको बना के दिखाएंगे। और इस फॉर्मेट में रिज्यूम कैसे तैयार किया जाएगा, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हम इसके जूम को थोड़ा सा कम करें, जिससे इस पर हम एडिटिंग करने में पूरी तरीके से सक्षम हो पाएँ। तो इसके जूम को हमने छोटा कर लिया, ये पूरा पेज हमें दिखाई पड़ रहा है। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट में चलना है और इंसर्ट में चलने के बाद यहाँ पे एक शेप तैयार करना है। और इस शेप को आप तैयार करें इतना बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्लिक करके एक शेप तैयार कर लिया। ये हो गया शेप तैयार। और अब हमें क्या करना है, इस शेप में आउटलाइन देना है। यहाँ से हमें कर देना है नो आउटलाइन। और फिर इस शेप के कलर को हमें चेंज कर लेना, हम जिस कलर में चाहते हैं। तो जैसे हम इस कलर में चाहते हैं या इस कलर में, तो हमें उस कलर पे इसको कर लेना है। या कोई और कलर चाहिए तो आप वो कलर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए, ये कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। अब हम चलते हैं एडिट शेप पे। ये देखिए, फॉर्मेट टैब में आपको मिलेगा एडिट शेप। एडिट शेप पर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज शेप। चेंज शेप पर क्लिक करिए और अब हम अपने शेप को या एडिट पॉइंट कर लीजिए। आप एडिट पॉइंट से भी कर सकते हैं। एडिट पॉइंट से लेकिन क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा। तो इस तरीके से, तो हमको ऐसा नहीं बनाना था, हमको चेंज शेप कर लेना है। चेंज शेप पे यहाँ पे ऐसे शेप ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, हम इस शेप को ऐसे बड़ा कर देते हैं और अब हम इस शेप को घुमा देंगे। कैसे, अब हम इस पे एडिट लगाएंगे और फिर अब हम इसको जितना रोटेट करना चाहें, जिधर रोटेट करना चाहें, जैसे हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो इस पे हम 2 बार क्लिक करें। अब 2 बार क्लिक करने के बाद फिर हम इसको घुमा देते हैं जैसा डिज़ाइन में हम चाहते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए आपको रोटेट करना है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका एक और हम आपको बता दें, इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कोई ऐसा शेप लें जो सिंगल साइड कटा हुआ हो। तो जैसे ये, इसमें भी देखिए ये एक साइड कटा हुआ है। तो अब इसमें क्या करिए, आप इसको ऐसे घुमा दीजिए, आप जैसा चाहते हैं। या हम इतना ऐसे घुमाना चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं इसको उस तरीके से घुमा दीजिए और इसको आप ऐसे कर दीजिए। तो ये इस एंगल पे हो जाएगा। या आप इसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा करना चाहते हैं। यहाँ से आप अलग अलग शेप ले सकते हैं। यहाँ से आप अलग अलग शेप ले सकते हैं। जैसा घुमावदार शेप लेना है तो ऐसे घुमावदार शेप ले सकते हैं। ऊपर की साइड ऐसे घुमा रहेगा और इसको आप जितना चाहें उतना घुमा सकते हैं। ऐसे साइड पे घुमा सकते हैं। तो आपको यहाँ से शेप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। और भी शेप यहाँ पे दिए हुए हैं, आप कोई भी शेप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा शेप चाहते हैं। तो चलिए, यहाँ से तो हमने शेप को सेट कर लिया। अब शेप सेट करने के बाद अगला काम हम क्या करते हैं, ये हमने शेप सेट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें अगला काम क्या करना है, फिर एक शेप और तैयार करने हैं। इंसर्ट में चलते हैं और फिर शेप पे चलते हैं। एक यहाँ पे शेप हम यहाँ से इससे थोड़ा बाहर से ऐसा शेप तैयार करते हैं जो इससे थोड़ा नीचे तक हो, ऐसे। और फिर हम इस शेप के कलर को इससे थोड़ा डिफरेंट लुक देते हैं, जैसे ये कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम ये शेप हमारा बन गया। अब हम इसमें थोड़ा सा फिर से एडिट शेप कर लेते हैं और यहाँ से शेप को एडिट कर लेते हैं, ठीक वैसा ही जैसे ये, ऐसे इस तरीके से। और घुमाना चाहे, ये शेप तैयार। अब हम अगला काम क्या कर लें, यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। पहले मैं आपको पूरी डिज़ाइन करके दिखा दूंगा और फिर उसके बाद मैं इसमें आपको पूरा से ये रिज्यूम तैयार करके दिखाऊंगा
कि रिज्यूम आप कैसे तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा मोटा कर लिया और फिर अब हम इस पर अगर एरो को चेंज करना चाहते हैं, ये लाइन को चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा डिफरेंट लाइन देंगे तो मोर लाइन का आपके सामने बॉक्स आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे टू लाइन को सेट कर देना है और ये टू लाइन जो है इस पर सेट हो जाएगी। अब सेम ऐसा ही हमें एक और तैयार करना है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके फिर हम इसको नीचे की तरफ इधर कॉर्नर पे सेट करते हैं बीच में। तो इसको घुमाना है, तो घुमाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए रोटेट करके ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आप रोटेट कर लें। ये हमने रोटेट कर लिया। अब इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं थोड़ा बाहर की तरफ से ऐसे। फिर उसके बाद नीचे की तरफ भी हमें सेम सेट करना। पूरी फॉर्मेटिंग मैं पहले ही करके आपको दिखा दे रहा हूं, बाद में हम इस पे रिज्यूम तैयार करेंगे। अब ये हमने कर दिया यहां तक, ये एक फॉर्मेट तैयार हो गया। अब अगला काम में क्या करना है, अगला यहाँ पे अपने टेक्स्ट को इंटर करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा जूम को बड़ा करें, चूंकि हमें टेक्स्ट इंटर करना है तो जूम 100% होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक इलिप्स तैयार करेंगे गोला, और उसके बीच में फोटो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने शेप लिया और ये हमने ऐसा इस पे गोला बना दिया और फिर इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद सेव फिल में चलते हैं और यहाँ पे अपनी फोटो लगाना है। तो हम फोटो पे चलते हैं और यहाँ पे हमें ऑफलाइन वर्क पे जाना है, क्योंकि हमें फोटो हमने कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव कर रखी है जिसका रिज्यूम बनाना है। तो वो फोटो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो फोटो जहाँ पे भी है हम वहाँ पे चलते हैं। जैसे ये हमारी फोटो है जिस पे रिज्यूम हमें तैयार करना है। अब हम इंसर्ट कर देते हैं। जैसे हम इंसर्ट करते हैं तो फोटो जो है वो इस सर्कल के अंदर आ जाएगा। अब इस सर्कल को जैसे ही फोटो इसमें आ जाता है तो इस सर्कल को अपने अकॉर्डिंग आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पड़ेगा अभी क्या हो रहा है, ये आउटलाइन सेम कलर में आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए आप एक बार ध्यान से। तो आउटलाइन आपको सेम कलर में दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें आउटलाइन के कलर को चेंज करना है। तो आउटलाइन के कलर को चेंज करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ हमें जाना शेप आउटलाइन पे और यहाँ पे जिस कलर में आप आउटलाइन चाहते हैं उस कलर को आप सेलेक्ट करें। जैसे रेड चाहते हैं तो आप रेड पे क्लिक करें। तो आप रेड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आउटलाइन रेड कलर का आपको डिस्प्ले होने लगा। अब अगला काम में करना क्या है, अब यहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स को फिल करना है। तो उसके लिए इंसर्ट में चलना है, टेक्स्ट बॉक्स पे चलना है। टेक्स्ट बॉक्स पे चलने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे हमने क्लिक किया तो अब टेक्स्ट बॉक्स के सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। नीचे की तरफ आप देखिए ये लिख के आ गया ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। तो अब हमें क्या करना है, जहां तक हमें लिखना है वहां तक हम इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं। तो हमको यहां तक लिखना है तो हमने यहां तक ड्रा कर लिया। अब ड्रा करने के बाद अगला काम में क्या करना है, नाम लिखना है। जैसे जो नाम है वो नाम लिखते हैं और इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके आप होम में जाके होम टैब में जाके यहां से आप इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कैसे साइज को बड़ा कर सकते हैं। दूसरा, सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की को प्रेस करके भी आप इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहां पे हम नीचे आते हैं और साइज को छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज कर लेंगे जिससे साइज छोटी हो जाएगी। अब उसके बाद अगला काम में क्या करना है, यहां पे हमें लिखना है प्रोफाइल टाइटल। प्रोफाइल टाइटल, तो अब हम जो भी हमारी प्रोफाइल टाइटल है, जैसे हम फ्रेशर हैं तो हम फ्रेशर लिख देते हैं, फ्रेशर। अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और होम टैब में चलते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में चलते हैं। होम टैब में चल के ये जो लाइन स्पेसिंग है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये जो कलर है इसको हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हम इस कलर को हटाते हैं। जो बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है, फॉर्मेट में आप चलिए,
सेव फिल पे चलिए और यहाँ पे नो फिल कर दीजिए। और ये जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन के कलर को भी हम यहाँ से चेंज करते हैं। तो आउटलाइन के कलर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से नो कलर कर देना है। तो जैसे ही आप नो कलर करते हैं तो ये क्या होता है कि इस पे आउटलाइन पूरा सेट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो सीधी लाइन को ड्रा करना है। तो ये हमने लिया और शिफ्ट दबा के हमने ऐसी सीधी लाइन ड्रा कर दी, एक लाइन हो गई। और इस लाइन को हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, इस लाइन को हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और इस लाइन को दो भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे, मोल लाइन पे चलें तो यहां से आपको मोल लाइन के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो एक पतली लाइन, एक मोटी लाइन कर लेते हैं और इस लाइन की मोटाई को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, ये लाइन के कलर को हम यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं। तो लाइन का कलर जब व्हाइट हो गया, तब व्हाइट कलर पे हमें क्या करना है, नीचे की तरफ हमें एक शेप तैयार कर देना है टेक्स्ट का। कैसे, इंसर्ट पे चलना है, इंसर्ट पे चलने के बाद यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेना है और टेक्स्ट बॉक्स लेके फिर अगला काम में क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पे हमें तैयार करना है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स तैयार करके फिर यहाँ से एक सीधा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ तक तैयार कर लेते हैं, स्टार्ट टू एंड। और अब अगला काम में क्या करना है, इस ड्रा टेक्स्ट बॉक्स में आके इसके कलर को चेंज करना है, शेप कलर को। यहाँ पे आए और यहाँ से हमने मान लीजिए कौन सा कलर ले लिया, ये कलर हमने ले लिया। शेप फिल पे कलर पे आके, सर ये आउटलाइन है, आउटलाइन पे ये शेप कलर है, तो यहाँ से हमने ये कलर ले लिया। अब उसके बाद अगला काम क्या करते हैं, ये शेप कलर ले लिया और आउटलाइन के कलर को नो आउटलाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी टाइप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का डिटेल नहीं शो करना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ, ऐसे ही कोई भी email domain.com, जो भी हो, यहाँ पे हमने लिख दिया domain.com। अब फिर इसके कलर को हमने क्या किया, व्हाइट कर दिया, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके फिर यहाँ से आके हम टेक्स्ट के कलर को व्हाइट कर देते हैं। टेक्स्ट के कलर को व्हाइट करने के बाद फिर इसी तरीके से अगर आपकी वेबसाइट है, आपका मेल है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो मोबाइल नंबर आप कैसे ऐड करें, आपको क्या करना है, टैब की को प्रेस करके, इस वाइट कलर इसका चेंज हो गया, कलर को एक बार बैक कर। अब जैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कंट्रोल जेड कर लें, कंट्रोल जेड से क्या होगा, वो पिछली पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हम टाइप कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। अब फिर अगला काम में क्या करना है, अगला काम यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। तो फिर हमें चलना है, एक ड्रा टेक्स्ट बॉक्स तैयार करना है, इंसर्ट में चल के ड्रा टेक्स्ट बॉक्स में, और अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो इसको हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। और ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करें तो ये इस पे एडजस्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तैयार करने के बाद अब अगला काम यहाँ पे इंटर की को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे अपना पूरा का पूरा, जैसे आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे फ्रेशर है, ग्रेजुएशन है, तो अभी इसको लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ऐसे ही कोई सब्जेक्ट टाइप कर दे रहा हूँ, ऐसे कोई भी मैटर टाइप कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसको लिखने में वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, तो इसलिए मैं उतना टाइम ना देके ऐसे शॉर्ट में टाइप कर दे रहा हूँ। आप अपना ऑब्जेक्टिव टाइप कर लीजिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ऑब्जेक्टिव ना टाइप कर पाएँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव पे वीडियो भी बना देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के कलर को हम कर लेते हैं वाइट, टेक्स्ट के कलर को कर देते हैं वाइट, और ये जो टेक्स्ट है इसके कलर को हम कर देते हैं ब्लू।
और इस टेक्स्ट की साइज को थोड़ा बड़ा करके इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के लिए होम टैब में जाना। अब ये यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है तो फिल में चलिए, नो फिल कर दीजिए और शेप में आके नो आउटलाइन कर दीजिए। तो ये तैयार हो गया। फिर उसके बाद एजुकेशनल डिटेल हमें यहाँ पे इनपुट करना है। तो एजुकेशनल डिटेल हमें कहाँ से इनपुट करना है? फिर इसके बाद से। तो एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हैं और अब हम यहाँ से लेके नीचे तक जहाँ तक हमें मैटर इनपुट करना है वहाँ तक एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लें। और अब यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बताता जाऊँगा, आप उसी के अकॉर्डिंग भरते हुए चले जाएं। जैसे सबसे पहले एजुकेशनल हो गया, एजुकेशनल डिटेल। तो चलिए एजुकेशनल हो गया, एजुकेशन हो गया। फिर अपना यहाँ पे आपने क्या क्या एजुकेशन कर रखा है वो आप डालें। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो जैसे चलिए हमने यहाँ मान लीजिए हाई स्कूल से डालना है तो HSC फ्रॉम यूपी बोर्ड। और फिर उसके बाद ये हमने डाल दिया। फिर पासिंग ईयर भी इसी में आगे डाल सकते हैं। यूपी बोर्ड पासिंग ईयर आपका जो भी रहा हो, मैं ऐसे ही कुछ भी डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद परसेंटेज डाल सकते हैं, आपका परसेंटेज क्या रहा ये सब लिख के फिर एंटर करिए। फिर इसके बाद अगला मान लीजिए कि आप अब बनाना चाहते हैं ग्रेजुएशन का तो आप लिख दीजिए सॉरी इंटरमीडिएट का, तो आप कर दीजिए इंटरमीडिएट। जैसे इसमें स्पेलिंग अगर गलत भी हो जाए तो उसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करना है। और राइट जब आप क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इससे रिलेटेड मैसेज आ जाएगा। जब आप राइट क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड मैसेज आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखें ये आ गया इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम उसके बाद अगला काम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट से रिलेटेड सारा डिटेल यहाँ पे इसी तरीके से भर देंगे। इंटरमीडिएट से रिलेटेड हो गया। फिर उसके बाद इंटर करके यहाँ पे हमने लिख दिया कहाँ से पढ़ा, कितना सन ईयर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ग्रेजुएशन का डाल दिया, ग्रेजुएशन डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने फिल कर दिया। फिर अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस जो भी है आपके पास, एक दो कंपनी का या है नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर लें। और नीचे तक भी आप डिटेल को फिल कर लें। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, नीचे तक ऐसे ही मान लीजिए एक इंटर करके यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब इसके बाद अगला काम क्या करते हैं, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके कलर को चेंज करना है। तो ये वाइट है, इसको नो फिल कर देना है। आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है, आपके टेक्स्ट का कलर, जैसे ये एरिया का कलर इसको आप वाइट कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। एजुकेशन की साइज को आप थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर दीजिए और इसके कलर को आप ब्लू कर दीजिए, चूंकि आप ब्लू कलर ले रहे हैं। इसकी साइज को भी थोड़ा बड़ा करके बोल्ड करके इसको भी आप ब्लू कर दीजिए और इसको आप वाइट कर दीजिए। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में भी ठीक वैसे ही साइज को बड़ा करके बोल्ड करके इसको आप ब्लू करिए और इसको आप वाइट करिए। ऐसे ही वर्क एक्सपीरियंस में भी आपको करना है। वर्क एक्सपीरियंस में भी आपको सेम ऐसे ही करना है। इसको साइज को बड़ा करिए, बोल्ड करिए और इधर हमने टेक्स्ट इसको ब्लू कर लिया और फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को हमने वाइट किया। सेम वही प्रोसेस है। फिर अगला काम में क्या करना है, जैसे ही ये हमने तैयार कर लिया, ये तैयार होने के बाद फिर अब ये जो हमने इधर बना रखा है, इधर हमको स्किल इनपुट करना है। ये जो एरिया है, इस एरिया पे हम स्किल इनपुट करते हैं।
क्या करना है, हमें फिर से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स लेना है। और अब आपके अंदर क्या क्या हुनर है, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, यहाँ पे आप क्लिक करिए और क्लिक करके ऐसे ड्रा करिए और ड्रा करके आप लिख दीजिए स्किल। तो स्किल लिखने के बाद इसकी साइज को आप बड़ा कर लीजिए और बोल्ड कर लीजिए। बोल्ड करके आप इसके कलर को थोड़ा डिफरेंट लुक दे दीजिए, क्योंकि ब्लू इसको येलो कर देते हैं और ये जो बैकग्राउंड में वाइट है इसको नो फिल कर देते हैं और इधर नो आउटलाइन कर देते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आपका जो भी स्किल है उस स्किल को यहाँ पे हम नीचे फिल करते हैं। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। करना क्या है, फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करना है। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे ड्रैग कर दिया और हम इस पे आपका जो भी स्किल है वो स्किल हम लिख देते हैं। मैं यहाँ पे आपको अलग अलग आपकी जो स्किल्स हैं वो आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ऐसे ही आप अपनी सारी स्किल्स को दे दें और इसमें दूरियों को थोड़ा बढ़ा दें। कैसे, यहाँ से तो ये जगह ज़्यादा लेगा और परफेक्ट दिखाएगा भी। अब आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मेट पे चल के और इसके बैकग्राउंड के कलर को नो फिल कर दें, बैकग्राउंड के कलर को नो फिल कर दें और उसके बाद टेक्स्ट के कलर को आप वाइट कर दें। जैसे ही आप वाइट करते हैं तो ये इसमें एडजस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद इसी तरीके से अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, कोई अचीवमेंट है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे फिल कर दें। जैसे ये अभी इस पे आउटलाइन दिख रहा है, तो आउटलाइन को हम दोनों के आउटलाइन को एक साथ हटा देते हैं। यहाँ से नो आउटलाइन और इधर से नो फिल कर देते हैं। अब इस पे जो अवार्ड है, ये अवार्ड आप लिख दें, अवार्ड्स, और इसकी भी साइज़ को आप थोड़ा बड़ा कर लें। साइज़ को बड़ा करके अब आप इसके कलर को आप कर दीजिए येलो कर दीजिए, और चूँकि सेम येलो कलर दे रहे हैं, और फिर इंटर करिए और इसकी साइज़ को छोटा करके इसके कलर को आप वाइट कर दीजिए। अब वाइट करने के बाद अब आप यहाँ पे जो भी अवार्ड्स हैं वो आप यहाँ पे इनपुट करें। ये हो गया पूरा का पूरा एक। और इसी तरीके से फिर आप अपना यहाँ साइड में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ थोड़ा सा अवार्ड के बगल आप जगह स्पेस बना लें। और फिर जो मेन इम्पॉर्टेंट बात छूट गई थी, जैसे आपका एड्रेस, तो यहाँ पे अपना एड्रेस इनपुट कर लें। और अब नीचे अपना जो भी आपका एड्रेस है, मैं यहाँ पे किसी का एड्रेस नहीं शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो एड्रेस इनपुट कर लें। और फिर उसके बाद ये जो एड्रेस एरिया है, एड्रेस एरिया को हम इसको येलो कलर से कर लें और इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लें, इसको बोल्ड कर देते हैं। और इधर जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, वाइट कर देते हैं, यहाँ से वाइट। और फिर उसके बाद शेप में चल के नो फिल कर देते हैं और इसको थोड़ा ऊपर कर लें। और फिर उसके बाद आउटलाइन को नो आउटलाइन करते हैं। अब अगर हम देखें तो एक अच्छा सा रिज्यूम बनके तैयार हो गया है। मैं आपको रिज्यूम दिखाता हूँ, एक फ्रेशर रिज्यूम किस तरह से एक बेहतरीन रिज्यूम आप बना सकते हैं, जो आप कहीं भी आप किसी के सामने अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो रिज्यूम कैसा प्रेजेंट होगा, उस रिज्यूम को देखने के बाद ही आपको लगभग जॉब में सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि आपका जो रिज्यूम होता है, अगर वो प्रॉपर होता है, वो बढ़िया रिज्यूम आपका डिस्प्ले होता है, तो आप जहाँ भी होते हैं, जिसको भी अपना रिज्यूम दिखा रहे होते हैं, उसको ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये जो आदमी है वो काम का है। तो मैंने यहाँ पे आपको रिज्यूम बना के दिखाया। तो इस तरह से आप रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आउटलाइन अभी लगा हुआ है, एक आउटलाइन आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूँ। ये जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन को भी आप हटा दें, जिससे ये थोड़ा और अच्छा लुक आ जाए। तो एक बार फिर से हम प्रीव्यू करके देख लें, तो ये आपका रिज्यूम बनके तैयार हो गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।